that is resistance in series and resistance in parallel. If you connect resistance in series or if you connect resistance in parallel, what is the effective resistance you get? For example, first we will discuss about resistance in series, that is series combination of resistance. Series combination of resistance. Okay. Now in series combination of resistance, what we need to go for? Let us consider if two resistance are connected in series. Series का मतलब होता है एक particular line में ही connect कर देना. Okay, जहाँ पर current divide ना हो. हमेशा याद रखो जब भी कहीं पर current divide होगा, current का division होना मतलब current आधा आधा टूट के या किसी एक amount में टूट कर बिखर जाना. So that particular condition is resistance in parallel. रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब यह है कि जितना करंट आपने पास किया है पूरा का पूरा सारे चार्जेस एक पर्टिकुलर लाइन में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे. Now these are the two resistance which I have connected in series, and let's connect it to the battery in this particular manner. This is R1, this is R2. Of course this is minus. You know current starts flowing from plus to minus. Now keep it in mind कि जब भी आप रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाते हो, जब आप दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हो, सारा का सारा जो अमाउंट ऑफ करंट होता है R1 और R2 के अक्रॉस वो सेम होता है, क्योंकि चार्ज तो सारा ही फ्लो होने वाला है. चार्ज कहीं पर डिवाइड नहीं होगा, सारा का सारा. अगर समझो 30 कूलम ऑफ चार्ज यहाँ से निकलना चालू हुआ, 30 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलना चालू हुआ, तो 30 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके थ्रू भी जाएगा, इसके थ्रू भी जाएगा. सो करंट इज व्हाट? करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज. Okay, current is a rate of flow of charge. So इसके थ्रू भी चार्ज जाने वाला है, इसके थ्रू 30 यहाँ से भी पास होगा, 30 यहाँ से भी पास होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी चार्जेस के अमाउंट को कम नहीं करता. रेजिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ चार्जेस, इट जस्ट कंट्रोल द स्पीड ऑफ द चार्जेस. ये स्पीड को कंट्रोल करता है. 30 है तो 30 के 30 ये दोनों से पास होने वाले हैं, मीन सेम अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस आल्सो एंड पास थ्रू दिस आल्सो. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? आया ना? Yes. So current through R1 is also I and current through R2 is also I, because 30 coulomb of charge will pass through this also and 30 coulomb of charge will pass through this also. But what about the voltages? Voltage in resistances are different. Here the voltage will be V1 and here the voltage will be V2. क्योंकि ये बैटरी जो है ये वोल्ट अप्लाई करेगा, जो भी वोल्ट अप्लाई. सबको ब्लर है या किसी एक को ब्लर है? सबको ब्लर है मैम. Is it okay now? अब ठीक है? Yes. 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 Okay. Now let's go ahead. सर आप मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आवाज ब्रेक हो रहा है बीच बीच में. Okay. When a current I is flowing, जब करंट I फ्लो होता है, टोटल करंट यहाँ से भी फ्लो होगा, टोटल करंट यहाँ से भी फ्लो होगा. सो जो भी करंट आप पास करोगे इन सीरीज में करंट रिमेन्स द सेम. R1 के थ्रू भी करंट विल बी I एंड R2 के थ्रू भी करंट विल बी I, बिकॉज रेजिस्टेंस का काम होता है उनकी स्पीड को कंट्रोल करना, ना कि चार्जेस को खत्म करना. अगर आपने 30 कूलम चार्ज यहाँ से पास किया है तो वो 30 कूलम चार्ज यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से निकलेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ से क्रॉस होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे रिटर्न बैक होगा. सो बोथ will have the same amount of charge flowing through it. So if they have a same amount of charge flowing through it, so the current across this particular resistance will be same. But what about the voltage? अब यहाँ से ये गया, यहाँ पर जो भी जैसे ही चार्ज यहाँ से पास होगा कुछ काम करेगा, काम करने की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो वहां पे ड्रॉप हो जाएगा. अब थोड़ा अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो लेके आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर यूज हो जाएगा. मतलब ये है कि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं, करंट टोटल चार्जेस तो सेम ही होता है दोनों के अक्रॉस, क्योंकि दोनों के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस पास होने वाले हैं, बट जो वोल्टेज होता है उनका वो अलग अलग होता है. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है समझने के लिए कि जब भी आप रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हो, करंट विल बी सेम अक्रॉस दिस टू रेजिस्टेंसेस, बट द वोल्टेजेस विल बी डिफरेंट, क्योंकि कुछ अमाउंट यहाँ यूज हो जाएगा,
फिर बचा हुआ अमाउंट आगे जाएगा, बट चार्जेस तो सारे के सारे ही आगे पास होने वाले हैं। इसका एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हो कि यहाँ से 30 लोग भागे, दे स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हियर। जब ये यहाँ से भागना स्टार्ट हुए, 30 लोग जो भाग रहे हैं, दैट विल गिव यू द करंट। सो 30 लोग जब यहाँ से भागे, यहाँ पर गए, वो सारे के सारे 30 लोग इससे क्रॉस होने वाले हैं। जब ये 30 लोग क्रॉस होंगे इससे, तो उनका कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, जिससे वोल्टेज जो आएगा आगे की तरफ वो डिफरेंट आएगा। बट 30 लोग यहाँ से निकले हैं तो 30 लोग यहाँ से ही बाहर निकलेंगे, मतलब दोनों जगह से द अमाउंट विल बी सेम, दैट्स व्हाई द करंट इज सेम। सो करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम एंड वोल्टेजेस आर डिफरेंट। समझ में आया? आया ना? समझा? Yes, ma'am. नहीं Now, Yes. समझा या नहीं समझा? प्लीज आंसर। मैम मुझे नहीं समझा। किसको नहीं समझा? मैम मैं कौस्तुभ। क्या नहीं समझा कौस्तुभ? मैम एक्चुअली मैं लेट एडमिन हुआ हूँ, इस वजह से। ये आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में कौस्तुभ पढ़ा हुआ है। मैं ऐसी चीज समझा रही हूँ जो आप 10th में पढ़ चुके हो। 10th 9th में आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज हो चुका है। यस मैम, वो पैरेलल एंड पैरेलल अभी तक मैंने सिखाया नहीं आपको, हम सीरीज कर रहे हैं अभी। कौस्तुभ मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब आप रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हो, करंट हमेशा सेम होता है और जो वोल्टेजेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि करंट इज ऑल अबाउट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। अगर 30 चार्ज यहाँ से निकले हैं तो 30 के 30 चार्ज इससे भी फ्लो होंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, वही 30 चार्ज इससे भी आगे जाएंगे। सो द करंट विल बी सेम, बट जो वोल्टेज वो लेकर आए हैं, जो एनर्जी वो लेकर आए हैं, यहाँ से कुछ अमाउंट यहाँ यूज हो जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ अमाउंट यहाँ यूज होगी, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज विल बी डिफरेंट। समझा? यस मैम। So amount of charge is being same in both the resistance and current is same in a series, but the voltage, because of the loss in the energy over here, the voltage across these two resistance is different. सबको concept clear हुआ? Yes, ये आपके वाइवा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। आपको सीधा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताओ कि why in series current is same। तो आपको एक सीधा आंसर देना है, मैम यहाँ से 30 लोग पास होना स्टार्ट हुए एंड दिस इज ओनली द पाथ जिसमें उनको रेस करना है। तो अगर 30 लोग यहाँ से निकले हैं भागने के लिए, तो 30 यहाँ से वो 30 लोग क्रॉस होंगे और यहाँ से भी वो 30 लोग क्रॉस होंगे, दैट्स व्हाई करंट इज सेम। बट जब ये 30 लोग जब पहली वाली सीढ़ियां पार करेंगे, उनके पास कुछ अलग एनर्जी होगी, वहीं पर जब वो दूसरी वाली सीढ़ियां पार करने जाएंगे, उनके पास कुछ अलग एनर्जी हो जाएगी। सो वोल्टेज इज डिफरेंट अक्रॉस द टू। समझा? है ना? Yes. Yes, ma'am. yes. Yes. Okay, so let's try to derive the derivation जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। According to Ohm's law, V1 करंट तो सेम है across R1, so V1 is equals to I into R1, V2 is equals to I into R2। मुझे अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है जानते हो? व्हाट इज इक्विवेलेंट? कि अगर समझो मुझे दो रेजिस्टेंस ना लेकर एक सिंगल रेजिस्टेंस निकालना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, अगर मुझे उसका इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस दो बनाने के बदले एक सिंगल बनाना है इनका मिलाकर, तो व्हाट विल बी द अमाउंट? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट। ओके, सो इक्विवेलेंट विल बी, लेट्स से उसके क्रॉस वोल्टेज विल बी V इज इक्वल्स टू, V वोल्ट अप्लाई हो रहा है बैटरी से, V इज इक्वल्स टू I, और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, सिंस वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, उसको RS से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल्स टू I इंटू RS। ओके, सो V is equals to I into RS is the equivalent resistance। अब मुझे पता है टोटल V जो भी होगा, यही है वो टोटल V कौन अप्लाई कर रहा है? ये बैटरी अप्लाई कर रही है। सो टोटल V will be addition of this two, V1 plus V2। So V is equals to
V1 प्लस V2। V1 क्या है? व्हाट इज V1? I इंटू R1। V2 क्या है? I इंटू I into R2। R. और V क्या IRS है? I इंटू, आपको समझा ये RS क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, सो therefore RS is equals to R1 plus R2। समझ में आया सबको? Yes. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझा कि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मुझे कोई एक लगाना हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड आई एम गिविंग दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज RS। सो इन सीरीज RS इज R1 plus R2। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए तो RS is equals to R1 plus R2 till RN। इसीलिए जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है उसका अमाउंट बढ़ते जाता है। लाइक 1 ओम 2 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है तो अमाउंट 1 plus 2 plus 3 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 6 हो जाएगा। 1 plus 2 plus 3। सो सीरीज में अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हो रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस लगता है रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। मिस yes मिस कंसेप्ट क्लियर है? बोलो। मिस तो तीनों आई कैसे कैंसिल हुए? 2 आई कैंसिल होना चाहिए था ना? क्यों? नहीं यहाँ से मतलब आप आई कॉमन, यहाँ से, ये तो मैथमेटिक्स है, यहाँ से आप आई कॉमन करोगे अंदर ब्रैकेट में R1 plus R2, ये आई और ये आई कैंसिल हो गया। डिवीजन तो ऐसा होता है ना। divide by I throughout सबको क्लियर है? yes सो Yes. Yes. equivalent resistance for resistance in series is given by addition of the individual resistance। आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज में इट इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सबको क्लियर है ये कांसेप्ट? ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि whenever it is connected in series 30 यहाँ से क्रॉस होंगे वही 30 यहाँ से भी आगे जाने वाले हैं। तो I is going to remain same because number of charges are being same but the voltage across जो काम करना पड़ रहा है इन CDO के across वो अलग अलग होगा। यहाँ पे voltage is different, यहाँ पे voltage is different but total voltage will be of course यही देने वाला है, यही दाता है, यही देने वाला है। So total V is equals to V1 plus V2। कुछ अमाउंट V का इधर यूज होगा, कुछ अमाउंट V का इधर यूज होगा। yes ma'am समझा Should I move ahead? आगे बढ़ू? yes Yes, ma'am. आपका वाइवा टीचर्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई इन सीरीज योर करंट इज सेम, व्हाई वोल्टेज इज डिफरेंट। ऐसे क्वेश्चंस वाइवास में पूछे जाते हैं। तो आपको रेस का एग्जांपल लेके आपको आंसर देना है कि मैम 30 कूलम चार्ज निकल रहा है, वो R1 से भी पास होने वाला है, R2 से भी पास होने वाला है, तो करंट इज गोइंग टू बी सेम बट जो काम होने वाला है दोनों के क्रॉस वो अलग अलग होने वाला है। सो ऑफ कोर्स द वोल्टेज विल बी डिफरेंट इन सीरीज। नाउ लेट्स गो अहेड विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये कॉम्बिनेशन आपके घर में यूज होता है। इसका ये कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपके घर में यूज किया जाता है। आपके घर में सीरीज वाला पार्ट नहीं यूज किया जाता क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा देता है। सीरीज इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस और हमको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं चाहिए। ऐसा सिचुएशन है, ये बहुत स्ट्रिक्ट वाला सिचुएशन है, बहुत अपोजिशन है, इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए हमको। सो मोस्टली पैरेलल कॉम्बिनेशंस यूज किया जाता है आपके घर के अप्लायंसेस में या आपके घर के सर्किट में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो। These are the two resistances which I am connecting in parallel. अब सिंपल सा फंडा है, of course current will start flowing from this particular direction I। अब तुमको ये बात पता है कि कुछ अमाउंट, अब ये I, अब इसके पास दो रास्ता है, जो भी यहाँ से 30 लोग निकल रहे हैं उनके पास दो रास्ते हैं। अब यहाँ पर 30 के लिए एक ही रास्ते थे बट यहाँ पर
जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जो भी चार्जेस यहाँ से निकल रहे हैं, उनके लिए दो रास्ते हैं. So some amount of current will pass from here, some amount of current will pass from here. That is the reason current in parallel circuits are different. I1 and I2. Let us consider this is R1 and R2 resistance. The current across R1 is I1 and the current across R2 is I2. So यहाँ से अगर 30 लोग निकले तो 30 में से कुछ अमाउंट यहाँ से जाएंगे और कुछ अमाउंट यहाँ से जाएंगे. So there is a parallel combination. Parallel combination में आपका जो करंट होता है वो जो आपके चार्जेस होते हैं उनको दो रास्ते मिल जाते हैं. हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपको कोई एक सर्किट दिया है और बोल रहा है कि बताओ कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, एक्सप्लेन मी वेदर इट इज इन सीरीज और इन पैरेलल. तो आपको एक ही चीज पहले ध्यान देनी है कि जो भी चार्ज आप पास करोगे वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इट इज डिवाइडिंग और नॉट. ओके, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन है. अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. ऐसे बहुत से आपको कंडीशंस मिलेंगे जहां पे आपको देख के लगेगा कि अरे इट इज सीरीज, बट वो सीरीज नहीं होगा, वो पैरेलल होगा. तो आपको सीरीज और पैरेलल पहचानने का सबसे बेसिक तरीका है कि आपको ये देखना है कि जो भी अमाउंट आप पास कर रहे हो वो दोनों दो डिवाइड हो रहा है कि नहीं. लाइक करंट आप पास कर रहे हो तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं. सो देयर विल बी मेनी कंडीशंस वेयर यू विल ऑब्जर्व दैट कि दिख रहा है वो सीरीज है बट होगा नहीं वो सीरीज. तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है कि करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं. जिस भी पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे. बोलो. I1 इक्वल्स टू I2 नहीं रहेगा ना इसमें? नहीं, जरूरी नहीं है. दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंसेस. कौन सा रेजिस्टेंस कम है, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है. ओके. या I1 इक्वल्स टू I2 जैसा कोई केस नहीं होता है. यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर सेम है दोनों में, दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो I1 इज इक्वल्स टू I2 हो जाएगा. अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो यू कैन नॉट से दैट I1 इज इक्वल्स टू I2. सेम अमाउंट नहीं जाता दोनों डायरेक्शन से. दिस इज नॉट कंपल्सरी. ओके, सो जरा यहाँ पर देखते हैं. पैरेलल का एक कंडीशन तो समझ गया कि करंट विल बी डिफरेंट, क्योंकि नंबर ऑफ लोग जो है वो डिवाइड हो जाएंगे दो डायरेक्शंस में. दूसरी बात, वोल्टेज अक्रॉस दिस पैरेलल रेजिस्टेंस इज सेम. जो वोल्टेज अप्लाई होता है बैटरी के थ्रू वो पैरेलल रेजिस्टेंस में सेम होता है. फॉर एग्जांपल, V is the voltage which is being applied by this particular battery. अगर आप एक वोल्ट मीटर रखो तो ये V यहाँ पर अप्लाई हुआ, ये V डिवाइड नहीं होता. इट्स एन पुश, इट्स एन एनर्जी. ये डिवाइड नहीं होती. जितनी एनर्जी से लोग इस डायरेक्शन में भागेंगे उतनी ही एनर्जी से लोग इस डायरेक्शन में भी भागेंगे, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी एनर्जी को खाए. सो जो एनर्जी यहाँ पर एनर्जी क्यों खत्म हो रही थी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें चली जा रही थी, फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके लिए बच रही थी. यहाँ पर लोग डिवाइड हो रहे हैं बट लोगों की एनर्जी खाने के लिए कुछ नहीं है. एनर्जी खत्म कहाँ होगी यहाँ पर. सो द वोल्टेज V, अगर आप देखो तो वोल्टेज V जो एनर्जी है लोगों की वो इस पॉइंट पे भी सेम होगी और इस पॉइंट पे भी सेम होगी. यहाँ से आपने नेगेटिव वोल्टेज लगाया है, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज चेक करो तो इस पॉइंट पे भी सेम होगी, इस पॉइंट पे भी सेम होगी. सो वोल्टेज अक्रॉस दिस पर्टिकुलर पैरेलल रेजिस्टेंसेस रिमेन्स द सेम. मतलब यहाँ पर भी V वोल्ट के लोग ही आएंगे, V एनर्जी के लोग आएंगे, और यहाँ पर भी V एनर्जी के लोग आएंगे. नंबर्स डिवाइड हुआ है लोगों का पर एनर्जी डिवाइड नहीं हुई है. सो वोल्टेज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन्स सेम. अगर समझो लेटर से यहाँ से 12 लोग गए हैं और यहाँ से 30 पीपल आर देयर. यहाँ से 12 लोग गए हैं और बाकी के 18 लोग जो भी है वो यहाँ से गए. सो 12 और 18 गिव्स यू 30, बट 12 की भी उतनी ही एनर्जी है जितनी 18 की एनर्जी है. सो एनर्जी इज गोइंग टू सेम. एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच चार्ज इज गोइंग टू सेम. So energy in parallel combination remains the same. That is why voltage in parallel combination remains the same. यहाँ पर ऐसा नहीं था. यहाँ पर जो 30 लोग पास हुए उनकी कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस हो गई, फिर वो आगे गए. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर एनर्जी 12 लोग की एनर्जी और 18 लोग की एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ है. So current is same. Current is different. Number of people which are going into two branches are different, but the energy associated with each person is going to be same. So voltage in parallel combination is going to be same. समझ में आ रहा है what I said? समझा? आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes.
तो आपका वाइवा वाला पूछेगा कि ये बताओ कि करंट क्यों अलग अलग आया, तो बोलने का सीधा मीन्स 30 लोग भागे हैं तो 30 में से 12 के यहाँ चांसेस जाने के हैं और 18 यहाँ जाने के चांसेस है, या 12 के 15 यहाँ जाएंगे 15 यहाँ जाएंगे, मतलब लोग तो डिवाइड हो जाएंगे। फिर वो पूछेगा वोल्टेज क्यों सेम आ रहा है, बोलेगा मैम वोल्टेज इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि जो 12 लोग यहाँ पे गए उनकी एनर्जी खाने के लिए बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर जो 18 लोग गए उनकी एनर्जी खाने के लिए बीच में कुछ नहीं है, तो वोल्टेज इज गोइंग टू बी सेम भले नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। समझ में आया ना? Yes, ma'am. यस मैं जिस तरीके से समझा रही Yes. हूँ आपको, मैं जब आपको क्वेश्चन पूछूंगी आपको भी आंसर उसी तरीके से करना है। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर बोथ कंडीशंस कि आपको प्रैक्टिकली समझे कि चल क्या रहा है। आपने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि सीरीज होता है तो करंट सेम होता है बट वोल्टेज अलग अलग होता है। मैंने उसका आंसर दे दिया आपको कि जब सीरीज होता है क्यों वोल्टेज अलग अलग हो जाता है और करंट सेम होता है। मैंने आपको एक रेस के एग्जांपल से दिया कि 30 लोग भाग रहे हैं तो 30 यहाँ से भी भागेंगे यहाँ से भी भागेंगे, करंट इज गोइंग टू बी सेम बट कुछ अमाउंट एनर्जी यहाँ यूज हो चुकी है बैटरी की, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ अमाउंट एनर्जी यहाँ यूज होगी, तो दैट इज व्हाई वोल्टेज इज डिफरेंट। इन पैरेलल मैंने आपको समझा दिया फिर से उसी एग्जांपल से कि 30 लोग यहाँ से निकले, कुछ यहाँ जाएंगे कुछ यहाँ जाएंगे, करंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट क्योंकि करंट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग, बट जितने यहाँ जाएंगे उनके पास भी बैटरी की दी हुई एनर्जी होगी और जितने यहाँ जाएंगे उनके पास भी बैटरी की दी हुई एनर्जी होगी, बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी एनर्जी को खा जाए, तो दैट इज व्हाई वोल्टेज इज सेम। समझा? Yes. है ना? सो लेट्स गो अहेड विद द प्रूफ Yes, ma'am. कि अगर मेरा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो अभी हमने देखा कि पैरेलल में लगा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि अगर मैं दो पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंसेस है, अगर मैं उसका एक सिंगल सर्किट बनाना चाहती हूँ, लेट्स रिप्रेजेंटेड बाय आरपी। आरपी इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। वी नो कि I1 करंट एक ब्रांच से जा रहा है, I2 करंट एक ब्रांच से जा रहा है, तो I विल बी I1 प्लस I2, है या ना? मानते हो? Yes. Yes. According to Yes. Ohm's law, according to Ohm's law, V is equals to, वोल्टेज तो सेम होने वाला है, एनर्जी तो दोनों के पास सेम होने वाली है, I1 R1, V is equals to I2 R2, therefore V by R1 is equals to I1, V by R2 is equals to I2. Let's substitute this here. So I is equals to V by R1 plus I2 is equals to V by R2 और ये कैपिटल I है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है कैसे दिया जाता है, हमने RS के लिए निकाला था। सो ये जो सर्किट है, सो ये V वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, करंट इसके थ्रू I जा रहा है, so V is equals to I into RP, therefore V by RP is equals to I. So V by RP is equals to V by R1 plus V by R2. So 1 by RP is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए निकालना चाहते हो, 1 by RP is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus and so on till 1 by Rn. So in parallel आपका रेजिस्टेंस नॉर्मली इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से डिक्रीज हो जाता है। पैरेलल का लगाने का यही सारे इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि आपने एक वोल्ट ही दिया, वो जो भी वोल्ट आप दे रहे हो वो दोनों को सेम, हर ब्रांच को सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस ब्रांच में आपने रेफ्रिजरेटर लगाया, इस ब्रांच पे आपने फैन लगाया, तो दोनों ब्रांच में वोल्टेज आपने एक ही जगह से अप्लाई किया है पर दोनों ब्रांच में सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज पहुंच जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा आपने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लगाया, यहाँ पे फैन लगाया, यहाँ से आप जो वोल्टेज यूज करोगे पूरा रेफ्रिजरेटर ही खा लेगा, फैन तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, फैन के पास बहुत कम अमाउंट पहुंचेगा। सो यहाँ पर इसीलिए घर में मोस्टली ये वाला कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि आपने यहाँ पर लेटेस्ट से आपने यहाँ पर फैन लगा दिया या कोई एक छोटी चीज लगा दी और यहाँ से 240 भेज दिया। अगर आपने 240 भेज दिया, आपका
उस अप्लायंस का 240 का कैपेसिटी नहीं है, 10 का ही कैपेसिटी है, तो 240 उसको जाके तोड़ देगा और उस तोड़ने की वजह से पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर ये टूटा भी तो इस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अलग ही काम कर रहा है। सो इसीलिए कॉम्बिनेशन का कंडीशन आपके घर में लगाया जाता है कि अगर एक खराब हुआ भी, अगर हम समझो ये वाला एरिया खराब हुआ तो ये वाले को कोई फर्क ना पड़े। इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक खराब हुआ तो पूरा सर्किट ही इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये टूट गया, बीच में से ब्रेक हो गया तो करंट को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन जल्दी यूज नहीं करते हैं, यही कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस भी कम हो, बोलो। एनर्जी डिवाइड हो जाएगा ना नहीं होगा इसमें, इसमें पैरेलल में? नहीं होगा। क्यों होगा? 30 लोगों को मैंने भेजा है, 30 के पास अपनी अपनी एनर्जी है। 30 में से 12 अपनी, तुम समझो तुम्हारे 30 लोग भाग रहे हैं, 30 की अपनी अपनी एनर्जी है। 30 में से 12 यहाँ गए, 18 यहाँ गए, तो 12 के पास अपनी अपनी खुद की एनर्जी, उनका थोड़ी कहीं ताकत खत्म हुआ है। हर एक चार्ज की अपनी एक एनर्जी है ना। तो 12 चार्ज की एनर्जी, 12 लोग यहाँ से गए हैं, 18 लोग यहाँ से गए, तो एनर्जी डिवाइड नहीं हुई है। सिंगल चार्जेस की कोई एनर्जी डिवाइड नहीं हुई है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? समझा है या ना? यस, हाँ हाँ। आपके दिमाग में ये सेट होता है मीन्स यहाँ से एनर्जी फ्लो हुई तो आधी यहाँ जाएगी, आधी यहाँ जाएगी, नहीं। एनर्जी किससे एसोसिएटेड? एनर्जी है किसके पास? चार्जेस के पास एनर्जी है, ठीक है। तो 12 अगर चार्जेस यहाँ गए हैं, 18 चार्जेस यहाँ, तो उन 12 के पास अपनी एनर्जी तो है ही, 12 में से किसी की एनर्जी थोड़ी ड्रॉप हुई है। तो जो लोग ले जाने वाले हैं उनकी एनर्जी तो उनके पास है ही, एनर्जी का कोई ड्रॉपिंग नहीं हुआ है यहाँ पे। एनर्जी का ड्रॉप यहाँ होगा इसके अक्रॉस। सो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो आपको वोल्टेज सेम मिलेगा। 12 के पास, हर चार्ज के पास अपना खुद का एनर्जी है। यहाँ पर हर चार्ज काम कर कर आगे बढ़ रहा था, इसलिए सबकी एनर्जी, जो लोग एकदम खुशी खुशी में स्टार्टिंग में भागना शुरू किए थे, लेट्स से वो लोग 10 जूल से शुरू किए थे, यहाँ पे जाने के बाद 5 जूल तो इसी रेजिस्टेंस में यूज हो गया, फिर आगे का बचा हुआ 5 जूल यहाँ गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। 13 अगर 30, बोलो। वी देखो, वी है ना, तो उधर वी हाँ। V1 को आधा जाएगा, V2 को आधा जाएगा, ऐसा नहीं है क्या? किसमें बोल रहे हो, इसमें या ऊपर वाले में? इसमें बोल कौन सा बोल रहा रहे हो? पैरेलल। नहीं, तुम समझने की कोशिश करो। V क्या है? V इज वर्क डन ऑन अ चार्ज, सिंगल चार्ज का वर्क डन है वो। इट इज एसोसिएटेड विद सिंगल चार्ज, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ, तुम्हारे पास 30 लोग हैं, हर किसी का अपना खुद का वर्क डन, अपनी खुद की एनर्जी एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर 12 लोग गए भी तो 12 के पास अपनी एनर्जी है, कोई लॉस नहीं हुआ है एनर्जी में, उन्होंने कोई काम नहीं किया है डिवाइड होने में। बोलो। मैम, जैसे कि अभी 30 कूलम ऑफ एनर्जी लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, तो दोनों हाँ। जो दोनों पार्ट में 30 जाएगा हाँ, कि मतलब 30 ऐसा जूल्स, क्या डिवाइड नहीं होगा 30 ना जूल्स मेनली? पर कूलम जाएगा। हाँ, Okay. इट विल बी 30 जूल्स पर कूलम पर चार्ज। को समझो, आपने, अगर आप बोल रहे हो कि आपने 30 वोल्ट्स लगाया है, लेट्स से आपने बोला कि मैम, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, मैम आई एम अप्लाइंग 30 वोल्ट्स। 30 वोल्ट्स का मतलब क्या है? 30 वोल्ट्स इज 30 जूल्स पर चार्ज, ठीक है, 30 जूल्स पर चार्ज। अब 30 जूल्स पर चार्ज का लेटर से मैम मैं बोल रही हूँ कि मैम मैंने 30 चार्जेस भेजे हैं, हर चार्ज के पास 30 जूल की एनर्जी है, क्योंकि वोल्ट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ऑन अ चार्ज और एनर्जी ऑन अ चार्ज, ठीक है। सो ईच चार्ज इज हैविंग 30 जूल, ठीक है। तो मैंने बोला कि आई एम द लीडर, आई सेड 12 यहाँ जाओ, 18 यहाँ जाओ, तो 12 यहाँ जाओ, तो 12 के पास, 12 के पास 30 जूल पर चार्ज अवेलेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई काम करना नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से भी सोच सकते हो, या इस तरीके से भी सोच सकते हो, आपने सोल्जर्स भेजे यहाँ से, यू हैव सेंड एन आर्मी, आपके पास टोटल लेट्स से 10 आर्मी है, जस्ट एक एग्जांपल ले लो, और हर आर्मी के पास, लेट्स से हर पर्सन के पास, हर आर्मी, हर सोल्जर के पास लेट्स से 5-5 गोलियां हैं, ठीक है। 10 में से आपने बोला 8 इधर जाओ, 2 इधर जाओ, तो गोलियां कम हो गई क्या हर किसी के पास? No. गोलियां कम हो गई क्या हर No. किसी के पास? No. The No. amount of
that particular bullets are same with each charges, with each person. समझ में आ रहा है what I said? करंट क्यों सेम, करंट क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि यहाँ से 8 लोग गए, यहाँ से 8 चार्जेस, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि करंट इज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ चार्जेस बट वोल्टेज इज एसोसिएटेड विद ईच चार्ज. हर एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी है वो वोल्टेज डिफाइन करता है, और करंट जो होता है वो कितने चार्ज गए हैं उससे डिफाइन होता है. इसलिए करंट देखो अलग अलग आया, यहाँ पे 8 लोग गए हैं, यहाँ पे 2 लोग गए हैं, यहाँ की कैपेसिटी यहाँ की कैपेसिटी से ज्यादा है, समझ रहे हो? बट हर पर्सन के पास जो एनर्जी है वो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि इनको डिवाइड होने के लिए किसी को कोई एनर्जी लॉस करने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? मिस, बोलो. आपने बोला 8 लोग इधर से गए ऊपर से, 2 लोग हाँ. इधर से गए, तो ये कौन बताता कि हाँ. 8 लोग ऊपर से आएंगे 2 लोग नीचे से जाएंगे? मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया, वो तो आपका रेजिस्टेंस बताएगा कि किसमें से ज्यादा जाने वाले किसमें से कम जाने वाले. सिंपल सा फंडा है, मैम तुम ही बताओ. जहाँ पे इसमें हम रेजिस्टेंस आया है वहाँ पे करंट कम होगा कि ज्यादा होगा? मैम इसमें हम फैन और रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे ले जैसे सकते हो, वही तो मैंने लिया था. जैसे R2 में मतलब रेफ्रिजरेटर हो गया और फर्स्ट में ये फैन हो गया, तो फैन ने कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया आगे पास हो गया. जैसे रेफ्रिजरेटर ने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया, तो हाँ, वैसे भी बट हो सकता दोनों है के ना, पास एनर्जी का जो अमाउंट पहुंचने वाला है, वो मेरे सेम फैन को होगा. भी 240 जाएगा, मेरे रेफ्रिजरेटर को भी रेफ्रिजरेटर 240 जाएगा. उसके बस बाद वो वो कितना यूज कर रहे हैं वो आपका पावर डिसाइड करेगा. ओके मैम. समझा? मैंने हाँ. यही यस बोला कि जब आप अप्लाई करते हो, जब आपके घर में आता है, आपके घर में 240 आता है, समझो ये आपके घर का सर्किट है. आपके घर में जब आएगा 240 सबको मिलेगा, आपके फैन को भी 240 मिलेगा, आपके रेफ्रिजरेटर को भी 240 मिलेगा, आपकी टीवी को भी 240 मिलेगा. बट आपका अप्लायंस कितना यूज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने टीवी ऑन ही नहीं की है तो मेरा टीवी बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है, तो मेरा जब टीवी यूज कर ही नहीं रहा है 240 भेज के भी मेरा क्या मीनिंग है? मैं तो उसको यूज ही नहीं कर रही हूँ. तो वो 240 अगर समझो आपने यहाँ पे कुछ अपने यूज ही नहीं किया, वो पूरा का पूरा 240 यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएगा, आपको उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इसलिए मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि घर पे आपके कितना आ रहा है वो मैटर नहीं करता, आपके अप्लायंसेस कितना यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है. घर पे तो आपके यहाँ पे भी 240 जा रहा है, यहाँ पे भी 240 जा रहा है, पर आप यूज कितना कर रहे हो वो आपका उस हिसाब से आप पैसा भरते हो, उस हिसाब से नहीं भरते कि आपके घर पे कितना आ रहा है. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? हाँ, यस मैं भी ये मिस पूछ रहा था. बोलो. हेलो हाँ मिस, हाँ अगर हम लोग 24 आवर्स सब चालू रखेंगे 24 आवर्स, Yes. तो हाँ. क्या होगा फिर? वो फूट जाएगा बिल कि ज्यादा उसमें से? आएगा, हाँ बिल ज्यादा आएगा ऑफ कोर्स. आप ज्यादा हाँ, फिर पावर वो डिसिपेट कर रहे हो. फूटेगा नहीं ना फिर? नहीं 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 फूटेगा. क्यों? क्योंकि आप सिर्फ काम इतना होगा कि आपका पावर ज्यादा हो जाएगा, दैट्स ऑल. आपको बाहर का जो ट्रांसफॉर्मर है वो आपको 240 का 360 नहीं देगा, वो आपको देगा 240, पर आप वो ज्यादा 240 यूज कर रहे हो. जितने भी 240 आ रहे हैं, जितना भी अमाउंट ऑफ 240 का आ रहा है, आप सारा यूज किए जा रहे हो. सो दैट डिसाइड्स द पावर आफ्टर दैट. मैंने आपको वही पिछले बार भी समझाया था कि जाने के लिए दोनों के पास एनर्जी सेम जा रही है, हर चार्ज सेम एनर्जी लेके, यहाँ के 12 चार्ज सेम एनर्जी लेके आगे बढ़ रहे हैं, हर चार्ज के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे भी हर चार्ज के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है. अब ये जो चार्जेस एनर्जी लेकर यहाँ पर खड़े हुए, कितना यहाँ पे यूज हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना करंट, कितना पैसा भरना है. आपके घर पे 240 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 240 का ही पैसा पूरा भरना है. इवन अगर आप सब ऑफ भी रखते हो, हमने बोला कि अरे हमने तो सब कुछ ऑफ रखा था, हमारा बिल 0 आना चाहिए, वो भी नहीं होता. बिल इज नेवर 0, क्योंकि आपके घर तक तो आया ही है ना. घर तक जो आया है, घर के वायर्स का भी तो अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में भी कुछ अमाउंट ऑफ कुछ वायर्स की वजह से भी वेस्टेज हुआ है आपके. तो अगर आपका सब कुछ बंद भी है तो भी योर बिल इज नेवर गोइंग टू बी 0. आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि 0, आपको बोला जाता है इतना मिनिमम अमाउंट तो आना ही आना है, क्योंकि उतना तो आपका वायर ही खा जाता है. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? Yes. आई एम. यस. दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. देखो कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल गो अहेड. आपके घर में पैरेलल लगाया जाता है कि एक वोल्टेज लग जाए और बाकी सबको सेम अमाउंट मिल जाए. दूसरा,
कंडीशन ये भी है कि अगर एक फूटा तो दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ यही सर्किट को चेंज करना पड़ेगा, ये अपना आराम से अपने हिसाब से काम करता रहेगा। यस मैम। इसमें ऐसा मैम नहीं है। मैम बोलो। मैम आपने जैसे बोला कि 240 वोट आता है, जैसे हमारे चार्जर 30 वॉट के, तो वो 240 वोट में बस 30 वॉट यूज करेंगे और फिर यूज करेगा, हाँ, बस उतना है ना? और बाकी का अमाउंट वो वापस रिटर्न बैक टू द पावर स्टेशन दे देगा। ग्राउंडिंग के थ्रू आप कभी भी देखो 2 पिन्स होते हैं हमेशा, आपके यस जो चार्जेस वगैरह होते हैं उसमें 2 पिन होते हैं, ओके। यस देयर आर 2 पिन्स, एक्चुअली 3 पिन्स आर आल्सो अवेलेबल व्हिच you have studied about black, red and neutral one, okay. यस So हाँ normally लैपटॉप में रहता सेकंड है। पिन के थ्रू रिवर्स होकर जो आप नहीं यूज कर रहे हो वो रिटर्न बैक टू द पावर स्टेशन चला जाता है, उसका पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता। ओके मैम, थैंक यू। जो मिस काला कलर का जो पार्ट होता है, जो ब्लैक वन होता है, वो आपका रिवर्स के लिए होता है कि हमने वो अमाउंट यूज नहीं किया, वो रिटर्न बैक जा रहा है। बोलो। सब अप्लायंसेस ने 240 वोट यूज कर लिया पूरा, तो क्या होएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। अमाउंट ऑफ 240 का एनर्जी 240 अगर, हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स आपका हर चार्ज 240 जूल्स लेकर चल रहा है। इफ यू आर सेइंग 240 वोल्ट, इट मींस दैट अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके घर पे 240 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब एक ही है कि हर चार्ज के पास 240 जूल्स एनर्जी है, मतलब आपका अप्लायंसेस 240 जूल्स की एनर्जी को पूरा यूज कर ले रहा है। इट इज यूजिंग होल अमाउंट, फिर वो कंटिन्यूअसली वो काम करता रहेगा, नॉट अ बिग डील। तो उधर जिधर वापस जाता है इलेक्ट्रिक, तो उधर कितना जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, वहां पे वो सारी एनर्जी डिसिपेट। अगर ऐसा कोई अप्लायंस है तो ऑलरेडी क्या किया जाता है आपको पता है, पहले ही बीच में कुछ मशीन्स यूज करके आपके वोल्टेज को थोड़ा सा हाई कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है 240 से ज्यादा, समझा? सो देयर आर डिफरेंट, देयर आर द ट्रांसफॉर्मर्स व्हिच इंक्रीजेस द वोल्टेज, व्हिच डिक्रीजेस द वोल्टेज। बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं कि फ्लक्चुएशंस की वजह से आपका कोई मशीन काम करना बंद ना कर दे। सो देयर आर डिफरेंट मशीन्स टू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स। और वापस 0 वोट जा रहा है उधर इधर क्या? हाँ, तो फिर आपके तो चार्जेस की सारी एनर्जी आपकी उसने यूज कर ली। तो क्या पैसा ज्यादा आएगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप बोलते ना मैंने 5 स्टार फ्रिज खरीदा है, 3 स्टार फ्रिज, 5 स्टार फ्रिज, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? 5 स्टार फ्रिज का मतलब ये है कि वो कम वोल्टेज में अच्छा काम कर रहा है, और 3 स्टार वोल्टेज का मतलब, 3 स्टार फ्रिज का मतलब है कि वो ज्यादा वोल्टेज ले रहा है, तो उसका बिल ज्यादा आएगा, बिल का डिफरेंस हो जाएगा, और कुछ नहीं। हाँ वही। आपको 10 रोटी दिया, आपको बोल रहा है उसमें से 5 खा लो, 5 सेव कर लो, पर आप 10 का 10 खाए जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स फिर आपका अमाउंट बढ़ना ही बढ़ना है ना। दैट इज व्हाट इज द कंडीशन, नथिंग एल्स। आपको ये समझा, बाय वोल्टेज इज सेम Yes. in parallel and by current are सबको है ना? यस Yes. वाइवा क्वेश्चंस, प्लीज कीप इट इन माइंड, ये वाइवा के बहुत प्यारे क्वेश्चंस है। आपको सीरीज रेजिस्टेंस देख लिया है, पैरेलल रेजिस्टेंस, तो सीधा आपके ऊपर क्वेश्चन यही डाल देंगे वो, वोल्टेज समझाओ क्यों सेम आ रहा है, करंट बताओ क्यों डिफरेंट आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आपके वाइवा टीचर्स के। सो दैट इज व्हाट इज द पार्ट दैट इफ यू आर having an equivalent, this is 1 by RP। RP निकालना है तो आपको इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। So 1 by RP is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 and so on till 1 by Rn. So number of resistance connected in parallel, this is the reciprocal of equivalent resistance. Reciprocal means 1 upon RP. Reciprocal of equivalent resistance is equals to sum of the reciprocal of individual resistance. आपके equivalent resistance का reciprocal जो होता है वो एडिशन होता है इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस का, या इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल्स का एडिशन होता है। ओके, होप आपको ये चीज समझ में आई है। वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, या इन सीरीज करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बहुत, जब आप एक हायर लेवल तक जाते हो ना, तब तक भी एक क्वेश्चन मार्क ही बन के रहता है बहुत से बच्चों के दिमाग में, क्योंकि पढ़ तो लिया है कि why current is same, the current is same in series, but उसका मीनिंग नहीं पता होता कि why current is same in series या पैरेलल में why voltage is same। ये कंडीशन, ये केसेस समझ में नहीं आते,
हालांकि आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज एक सम करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस आगे बढ़ यस ओके। सी गाइस, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ लोग बोल रहे हैं, मुझे पता है, कुछ लोग जस्ट जो मुंह बंद करके बैठे हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर नहीं समझ रहा है तो पूछ लेना, नहीं पूछोगे तो बाद में इट विल बी अ बिग डील फॉर यू। मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी मैं हर चीज 10 बार लिखने के लिए दे दूंगी, मुझे कुछ नहीं है उसके आगे। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अ स्ट्रिक्ट पार्ट फॉर यू। एब्सेंट होने की कोशिश मत करना, आपके घर पे कॉल जाएगा। Let's do one sum and then we will go ahead with the next topic, that is specific resistance. पहले एक सम सॉल्व करते हैं। एक बुक और एक पेन लेके बैठ जाओ, आपको ही सॉल्व करना है। मैं सिर्फ मिस आपको मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ना, ओके और मैं नोट्स आज मैं आपको नोट्स भेज दूंगी सारे, तो आपको जरूरत नहीं है, आप मेरा नोट्स प्रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए, नॉट अ बिग डील। आपके नोट्स नहीं आते मिस? आपके टेक्स्ट बुक में जितनी चीजें हैं वो सारे मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगी। आपके नोट्स नहीं आते? हाँ मुझे पता है, बिकॉज ऑफ माई सर्टेन कंडीशंस मैं नोट्स नहीं भेज पाई पिछले बार। मैं सर को रिक्वेस्ट करके आज सारे नोट्स भिजवा दूंगी। ओके इट्स रेडी, जस्ट आपको मैं बिकॉज ऑफ माई कंडीशंस में भेजना भूल गई, मैं सर को बोल के आपको नोट्स भिजवा दूंगी। यस Yes. आई एम गिविंग यू वन सर्किट, आपको ये सर्किट सॉल्व करना है। पैरेलल के बारे में आपको पता है, सीरीज के भी बारे में आपको पता है। ये ड्रॉ करके लो, आई एम गोइंग टू चेक योर बुक का, मैं सॉल्व किया है कि नहीं वो देखूंगी। दिस इज रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। सो R1 is 3 ohms, R2 is 6 ohm, R3 is 5 ohm। वोल्टेज अप्लाई किया है, दैट इज 14 वोल्ट्स। आपको टोटल करंट निकालना है, इस I की वैल्यू आपको निकालनी है। यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल करंट। क्या करोगे पहले ये बताओ, पहले बताओ क्या करोगे, उसके बाद आगे जाओ। क्या कर सकते हो, क्या सोच सकते हो इसके बारे में? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें। क्या करोगे? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? मेरे पास आया मैम, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या करोगे? व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? R1 plus R2। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस बताओ जरा। हाउ यू विल कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस? ये दोनों तो पैरेलल में है, मिस पहले ये दोनों एक पैरेलल का दूसरे रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर उसको सीरीज से प्लस करके फिर I इक्वल्स टू Exactly. V इक्वल्स टू IR करेंगे। एग्जैक्टली ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं, पहले उसको इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी, ये पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो प्लस ये, क्योंकि ये जो भी आएगा वो इससे सीरीज में होगा। सो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगी। मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है। This will इस be पैरेलल RP का and this is रेजिस्टेंस 2 मिला। R3। पैरेलल का रेजिस्टेंस आपको 2 मिला है, करेक्ट है। कैसे निकाला? RP is equals to 1 by RP is equals to 1 by R1 plus 1 by 1/R1 प्लस R2। 1/R2। So 1 by RP is equals to 1/3 R1 कितना प्लस है? 1/6। Yes, 1/3 plus 1/6। So 1 by क्रॉस RP is मल्टीप्लिकेशन equals to 6/18 plus प्लस 3/18। 3/18। So that is 9 by 18। 9/18 1/2। That is 1/2। So RP is equals to 2। मतलब आपको जो इसका इन दोनों का एक सिंगल रेजिस्टेंस आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, वो 2 ओम्स आ गया। और ये आपका कितना है? ये आपका है 5 ओम्स। अब ये दोनों एक दूसरे को सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए, मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा?
2 ohm plus 5 ohm. 2 एम्पियर मिला. Okay. So it Miss is 2 7 एम्पियर मिला. ohms. करंट आपको 2 एम्पियर्स मिला. अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 7 ohm. सो करंट निकालना है. करंट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR. यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस यूज होगा. V 14 है, I नहीं पता. टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हुआ है? 7. सो 7. I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर. समझा सबको ये सम? क्या किया हमने? पहले जो पैरेलल में था उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाया. दोनों सीरीज में हो गए. सीरीज में होने के बाद हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला सीरीज में. जब टोटल रेजिस्टेंस निकाला, V इज इक्वल्स टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस. तो V इज इक्वल्स टू I इंटू RT. V आपके पास है, RT आपने निकाल लिया. RT वाज एडिशन ऑफ दिस पैरेलल प्लस दिस. गर्ल्स आपको समझ में आ रहा है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझा है? Yes, ma'am. बस एक और सम करो. एक सम और दूं? ठीक है, चलो. हाँ. एक पैरेलल रेजिस्टेंस का सम एक और करते हैं. कैलकुलेट द टोटल करंट. इस बार मैं गर्ल्स से आंसर पूछूंगी, सो सॉल्व इट. Girls, I'm going to ask you and please solve it. You need to calculate the I. आया आंसर गर्ल्स? लड़कियां हैं ना ग्रुप में? आया ना आंसर तो करो. मुंह बंद करके एकदम बैठ गए हो. मैं नाम लेके बुलाऊंगी. हाँ, चल कर रहे हैं. कर रहे हो? करो करो. पहले इनका इक्विवेलेंट निकालोगे. इनका इक्विवेलेंट निकाल के ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे. फिर ये पूरा इसका इक्विवेलेंट और ये सीरीज में आ जाएगा. उनका ऐड करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I इंटू RT. V आपके पास है, RT आपने निकाल लिया, आपका I मिल जाएगा. पहले मुझे बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना आया. करंट बाद में बताओ. गर्ल्स पहले इक्विवेलेंट बताओ कितना आ रहा है. गर्ल्स मुंह खोलो. बात करना होता है तो बराबर बात करते हो आप लोग. 41/6 आ रहा है मैम. कितना आ रहा है? 41/6. हाँ मिस, मेरा भी वही आ रहा है. मेरा भी वही आ रहा है. I for 12/41. 1 + 1 / 1 + 2 / 1 / 3 ऐसा कुछ आया है. बराबर है. Yes. अब इसका ये निकाल रहे हो तो आपको ये कितना आ रहा है? सबको सेम करने की कोशिश करता है. 11/6. So let's say this is 6/6 plus 2 3s are 6. 3/6 plus 3 2s are 6. 2/6. So this is 6 plus 3 plus 2.
6 + 3 + 2 कितना हो गया? 9 + 2 11/6. 11/6. सो 1/rp आपका 11/6 आया है. तो rp इज 6/11. 36/11 मिला. 36/11 आ रहा है. कैसे 36/11 आ रहा है आपको? 1/1 1/2 1/3 किया है. सॉरी अलग कुछ आया. मैंने क्या किया आपको समझ में आ रहा है? मैंने कॉमन मल्टीपल निकाल लिया तीनों का. 61/11. 61 नहीं आएगा. नो. RT आ रहा है. सर 61/11. 61/11. हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है क्या? देखो. नो मैम No, राइट है. RT/11 नहीं आ रहा है. मैं RT के बारे में 6/11 आया आरपी आपको? बोल. Yes. 6/11 ओम्स आया है आरपी किसी को? आया ना? Yes, ma'am. बोल रहे हैं मैंने मिस. क्या मैंने टोटल बोल मैंने रहे हैं. मैम वो टोटल रेजिस्टेंस बोल रही है. हाँ मैं वही बोला. अच्छा वो टोटल बोल रही है. मैंने मैं सिर्फ बोल RP रहा है. निकाला है अभी तक. मैं टोटल नहीं निकाला. अभी मैं टोटल निकालने जा रही हूँ. सो RT इज इक्वल्स टू 6/11 प्लस कितना दिया मैंने? दिस इज 5 ohms प्लस 5. सो ऑफ कोर्स 6 + 55/11 that is equal 61/11. 61/11. Correct. 61/11. RT is 61/11. So V is equals to I into RT. V is how much? 2 volts. RT is how much? 61/11. So I is equals to 2 into 11/16. Sorry, 61. That is 22/61 amperes. 0.36. ठीक है, कर सकते हो या फिर यहाँ पे हॉल्ट कर सकते हो. समझा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो एक बात हमेशा याद रखनी है. अच्छा एक और बात जरा बताओगे? यहाँ पे जरा ध्यान से देखना. आरपी का वैल्यू कितना आ रहा है? 6/11. इसका जरा मुझे बताओ डेसिमल फॉर्म में वैल्यू कितना होगा? 0.55 मेरे हिसाब से जाएगा. 56 या 55. डेसिमल फॉर्म में आंसर बताओ. 0.54. 0.54. 0.54. 0.54. अब इसको जरा देखो. आरपी 0.54. R1 कितना है? 1 ohm. R2 कितना है? 2 ohm. R3 कितना है? 3 ohm. और 3 वहीं पे इनका इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? सिर्फ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? सिर्फ 0.54. मतलब जब भी आप कोई चीज पैरेलल में लगाते हो ना, जब रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाते हो, इट रिड्यूसेस. उसके इंडिविजुअल से उसका कम वैल्यू आता है. इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम आता है. एक ये भी कंडीशन है आपका पैरेलल लगाने के पीछे. जब आप कोई चीज पैरेलल में लगाते हो उसके पीछे यही रीजन होता है कि आपको रेजिस्टेंस कम करना होता है. कुछ समझा? यस. Yes. Yes. एक छोटा सा रिवीजन ले रही हूँ. जो पढ़ा है जरा ध्यान से सुनते जाओ एंड देन वी विल वाइंड अप. मैंने आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के साथ शुरुआत की. मैंने आपको सीरीज के बारे में बताया कि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं, करंट इज गोइंग टू बी सेम. क्योंकि 30 के 30 लोग जा रहे हैं तो उनके पास सिंगल पाथ है. उसी सिंगल पाथ से 30 के 30 को आगे बढ़ना है. सो इफ इट इज इन सीरीज, 30 यहाँ से निकले तो यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, तो करंट इज गोइंग टू बी सेम. बट 30 जितने भी हैं उनकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ यूज हो जाएगी, फिर वो आगे बढ़ेंगे. सो वोल्टेज इज गोइंग टू बी डिफरेंट. हमने एक वैल्यू निकाली कि सीरीज में रेजिस्टेंस को अगर आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा. सो दिस विल बी सिंपली एडिशन ऑफ R1 + R2. यस. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वोल्टेज इन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको एक तरीका याद दिलाया कि अगर समझो यहाँ से 30 लोग निकल रहे हैं, सो यहाँ पर 30 में से कुछ अमाउंट यहाँ चले जाएंगे क्योंकि उनके पास 2 रास्ता हो चुका है अब जाने के लिए. कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे. जरूरी नहीं दोनों जगह सेम ही जाए. दूसरी बात ये है कि कुछ यहाँ जा रहे, कुछ यहाँ जा रहे, पर हर किसी के पास जो एनर्जी है
वो सेम होने वाले, क्योंकि बीच में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनका लॉस करे। यहाँ पर क्यों हो रहा था, क्योंकि जब 30 के 30 यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ ये रेजिस्टेंस में कुछ एनर्जी तो लॉस हो रही थी, पर यहाँ पर जितना वोल्ट यहाँ अप्लाई होगा उतना ही वोल्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो वोल्टेज इज गोइंग टू बी सेम इन बोथ द कंडीशंस, बट करंट आर डिफरेंट, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्जेस व्हिच इज बीइंग transferred has been divided into two parts. So of course total current will be I1 plus I2. Here total voltage will be V1 plus V2. हमने जब equivalent निकाला, equivalent was given by 1 by RP is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 till 1 by Rn. बाद में हमने देखा, मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताए कि आपके घर में पैरेलल का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि पैरेलल में आपने 240 लगाया, आपके घर पे 240 आया, हर ब्रांच को 240 मिल जाएगा। अब हर ब्रांच को 240 मिल गया है, बट हर ब्रांच के थ्रू करंट अलग अलग है क्योंकि हर ब्रांच का अपना रिक्वायरमेंट है। ओके, सो हर ब्रांच को 240 मिल जाएगा, एक और रीजन है। दूसरा ये है कि अगर ये खराब हो भी गया तो ये वाला काम करेगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये टूट गया तो ये भी बंद हो जाएगा काम करना। तो ये सारे कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए मोस्टली पैरेलल कॉम्बिनेशंस का यूज किया जाता है। दिस इज व्हाट इज डन। यस, समझा? हाँ, यस। लास्ट सीरीज के बारे में एक शॉर्ट सा बता रही हूँ, एक और बात समझो। मेरा यहाँ पर एक लिफ्ट है और ये भी एक लिफ्ट है, R1 एंड R2 आर 2 लिफ्ट। मुझे पता है 30 कूलम यहाँ से निकला, पर मेरे इस लिफ्ट की कैपेसिटी 30 कूलम की है, पर इस लिफ्ट की कैपेसिटी सिर्फ 20 कूलम की है, पर जाएगा कितना इसके थ्रू भी, कितना जाएगा इसके थ्रू भी? 30 तो ये खराब हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इसीलिए भी इस एक और रीजन, ये भी एक रीजन है कि हमारे घर में सीरीज नहीं यूज करते कि भाई जब कैपेसिटी नहीं होगी, मेरा ये करंट को कम नहीं करने वाला है, करंट ये रिड्यूस नहीं करने वाला है, अमाउंट ऑफ चार्ज इज गोइंग टू बी सेम, भले उसकी ताकत हो या मत हो सहने की, वो उतना ही जाएगा और वो तोड़ देगा। इट विल बी गो फॉर अ शॉर्ट सर्किट, और मुझे वो कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे लॉस नहीं चाहिए, इसीलिए इसको और यूज नहीं किया जाता। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए, सबको सेम वोल्टेज मिलने के लिए, हमारा सर्किट ब्रेक ना हो, इसलिए ये कॉम्बिनेशंस का यूज किया जाता है और रेजिस्टेंस कम करना। मिस, समझ में? बोलो। हम लोग के घर पे आपको डिम मालूम है? डिम, हाँ, हम लोग के घर पे डिम लाइट होती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या अगर आपके घर में डीम लाइट हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके घर पे जो वोल्टेज आ रहा है वो उसका कम आ अमाउंट रहा है। कम हो गया है। हाँ, वही। हम बोलते हैं ना 3 फेजेस है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। एक फेज की लाइट आई है, सेकंड फेज की लाइट नहीं आई है, इसका मतलब ये जो वोल्टेज अप्लाइड है वो आपके घर पे 3 रास्ते से आता है, तो किसी एक रास्ते का कम हो गया या उसका अमाउंट रिड्यूस हो गया, फ्लक्चुएशंस हो रहा है, वोल्टेज में के वैल्यूज में डिफरेंस हो जाता है। दैट इज द पार्ट, नथिंग एल्स। अगर आपका अप्लायंस कम वोल्टेज में भी काम कर सकता है तो करेगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा। आपकी एलईडीज कर सकती है, पहले की टीवियां नहीं कर सकती। आपकी एलईडी एडजस्ट कर लेती है, हाँ वही, क्योंकि एलईडीज को ओमिक सब्सटेंसेस से नहीं बनाया जाता, नॉन ओमिक से बनाया जाता है, तो उनका काम करने का तरीका ही अलग हो जाता है। मेरे टीवी के अलावा सब लाइट बंद चालू होती है। हाँ, एलईडी एडजस्ट कर लेती है क्योंकि एलईडी इज मेड फ्रॉम नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, उनका काम ही अलग होता है। वो एक अजूबा है, समझ सकते हो, जो आप 11th के एंड ऑफ द चैप्टर में पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और नेक्स्ट ईयर भी आप पढ़ोगे 12th में। यहाँ तक सबको समझा? यस, Yes, ma'am. Kind of clear? यस मैं याद से आज आपको नोट्स भेज देती हूँ सारे के सारे। यस यस ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय नेक्स्ट टाइम थैंक यू प्रिपेयर मिस होके आओ। Bye.